चलो, अब हमारी ट्रेनिंग जी जी स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जी देखो, जी कैरियर का मतलब हर इंसान के लिए एक अलग अलग मायने रखता है। कैरियर का मतलब अलग अलग होता है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन दिख रही है विवेक आपको? जी जी जी। वाइट पूरे दिख रहा है सर। ये देखो, अभी आ जाएगी। कॉर्पोरेट लैडर इसको बोलते हैं बेसिकली। फटाफट आप है ना, जल्दी जल्दी आप डायरी पेन लेके बैठ जाओ और लिख लो। आपको कॉर्पोरेट लैडर इसको बोला जाता है बेसिकली। कॉर्पोरेट लैडर का मतलब है कि आप पूरी लाइफ को एक एक उसमें आप पूरा आप देख रहे हो कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या क्या रास्ते हैं आपके पास में। ठीक है। नाम है इसका कॉर्पोरेट लैडर। सबसे पहले हम जॉब की बात करते हैं। दिख रहा है आपको सामने? जॉब आया, दिख रहा है? हम्म। ठीक है। हम्म। सबसे पहले हम जॉब, एक फर्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, जॉब। अब जॉब करते हैं, जॉब कैसे मिलती है? पहले एजुकेशन करनी पड़ती है। ठीक है। अब आपको चार कैटेगरी मिलेगी। सबसे पहली कैटेगरी है वो है जॉब। जॉब के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एजुकेशन। अब ये एजुकेशन लोगे, एजुकेशन लेने के बाद में फिर आपको एक एक्स्ट्रा एजुकेशन एक्सपीरियंस लेना पड़ता है और ज़्यादा, जॉब को हाई करने के लिए। अपनी जॉब को मतलब मान के चलो, आपने ग्रेजुएशन करिए, ट्वेल्थ करिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलेगा कहीं ना कहीं। ठीक है ना? बट आपको हाई करना तो क्या करना पड़ेगा? आप उसकी और एजुकेशन लोगे ना, हायर एजुकेशन लोगे, तब आप अपने आप को अपडेट अपडेट कर पाओगे। अब ये आपने एक सिस्टम देखा यहाँ पे कि जॉब में क्या होता है कि आपकी, आप जैसे जैसे उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हो, जैसे जैसे आप एजुकेशन लेते हो, जैसे जैसे आप उस एजुकेशन को बढ़ाते हो, तो आपकी आपकी जो है ना इनकम इंक्रीज होती है ना? एक 10वीं पास है तो उसको हो सकता है 10,000 रुपये मिले। फिर वो जब ट्वेल्थ कर लेगा तो हो सकता है उसको 15,000 रुपये मिले। और जैसे जैसे वो ग्रेजुएशन कर लेगा, हो सकता है उसको 20,000 रुपये मिल जाए, है ना? फिर वो बीटेक करता है, बीएससी करता है, अपने अकॉर्डिंग कोई ना कोई वो कोर्स करता है। तो एक्चुअली में क्या कर रहा है वो उसमें पैसे पैसे बढ़ाए जा रहा है कहीं ना कहीं अपने आ, इसको नॉलेज को अपडेट किए जा रहा है और पैसा ज्यादा लगा रहा है। भाई 10वीं में कम पैसे लगे ना, फिर आपने ट्वेल्थ करी और पैसा लगा, फिर आपने ग्रेजुएशन करी और पैसा लगा, आपने एमबीए करी, एमबीबीएस करा, है ना? ये सारी चीजें क्या, इसके अकॉर्डिंग आप पैसा लेते हो। बट क्या लगता है, जॉब में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं कैपिंग, है ना? अच्छा, सब कैमरे ऑन कर लो। सबके कैमरे क्यों बंद हो गए? जो जो कर सकते हो कैमरे ऑन करके बैठो यार। मुझे ऐसा लग रहा मैं अकेला ही बैठा हूँ यहाँ पे, है ना? मुझे भी तो वो, आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो मुझे तो आनी चाहिए ना, फीलिंग नहीं आ रही मुझे। सबके सब कैमरा ऑन करके बैठो आराम से एक जगह, बहुत अच्छी आपको ट्रेनिंग मिल रही है। और माइंड को एक जगह स्थिर रखना, ये नहीं कि आप इधर उधर माइंड को कर रहे हो। जो मैं आपको दे रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीजें आपको सिखा रहा हूँ, तो माइंड को एक जगह फोकस रखना। ये पूरा कॉर्पोरेट लेडर आपको पूरी लाइफ समझा देगा। तो सबसे पहले आपको समझ में आया, जैसे जैसे आप उसमें जितना पैसा डालेंगे अपनी एजुकेशन में, उसके अकॉर्डिंग आप धीरे धीरे पैसा आपका बढ़ेगा। बट आपको क्या लगता है, इसके अंदर एक कैपिंग आती है। ऊपर लिखा है ना रेड में, क्या कैपिंग लग जाती है? जॉब में आपका एक सीमित दायरा होता है, वहीं तक आप कमा सकते हो। आप सब मुझे एक चीज बताओ, क्या लगता है कितना मतलब हम मैक्सिमम कमा सकते हैं जॉब के अंदर? आपको क्या लगता है मैक्सिमम कितनी मतलब इनकम ले सकते हैं एक जॉब के अंदर? बताओ, कौन बताएगा? जल्दी बताओ। 15 से 20। 50 से 60 हजार। ठीक है। और मैक्सिमम, मैक्सिमम आपको क्या लगता है कोई हाई पोस्ट है जिसमें कहाँ तक मतलब पैसा इंसान मतलब वो कमा सकता है? 2 से 2.5 लाख ज्यादा 40 से से ज्यादा। 4 से 5 लाख सर। जॉब में पॉसिबल नहीं है 4 से 5 लाख रुपए तक जाना, है ना? दो दो से पॉसिबल ढाई ही लाख नहीं। ज्यादा। वो भी मैक्सिमम है। उसके लिए बिल्कुल कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा मतलब आप सोच ही नहीं सकते, तब जाके जी मतलब आप सोचोगे नॉर्मल। अगर आपको बताऊं तो 50 से 60 हजार रुपए जो है नॉर्मल एक, मतलब आप अगर गवर्नमेंट जॉब को अगर बोलोगे तो मतलब 1 लाख भी सोचना आपके लिए बहुत ज्यादा क्या है, कहीं ना कहीं उसकी सोच ही चली जाती है ना। आप सोचो 70% लोग 20 हजार से अंदर कमाते हैं इंडिया के अंदर।
70% लोग 20,000 से कम की इनकम है उनकी। और आप सोचो फिर जो 30% है उसके अंदर ही धीरे धीरे ऊपर जाता है, 30 से 40 कुछ परसेंट ऐसे करके। तो एक बहुत लिमिटेड पैसा है जॉब के अंदर, कैपिंग लग जाती है। आप इतनी एजुकेशन इतना सारा कुछ करने के बाद में फिर भी आप एक क्या कहते हैं, आप सोचो फॉरएवर के अंदर पुलिस अधिकारी भी काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आप सोच के देखो। अगर एक बड़े बड़े पुलिस अधिकारी आर्मी ऑफिसर है वो एक गवर्नमेंट जॉब को लेने के बाद में अपनी एक अच्छी एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, उसके बाद में भी फॉरएवर में क्यों काम कर रहे हैं? क्या रीजन है? कहीं ना कहीं अपनी ड्रीम लाइफ वहां से नहीं ले पा रहे क्योंकि उसमें एक कैपिंग है। क्योंकि अगर 50,000 रुपये कमा रहे तो 50,000 रुपये उनका खर्चा है, उनकी लाइफ स्टाइल उस तरीके से है। अब दूसरी चीज आती है, दूसरा क्या आ रहा है सामने आपके? बिजनेस। दूसरा हमारे पास में ऑप्शन क्या होता है जिसको बोलते हैं बिजनेस, बेसिकली। ठीक है। अभी बिजनेस इंसान करता है, बिजनेस करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस करने के लिए आपके पास में रिक्वायरमेंट क्या है? कैसे बिजनेस होगा? पहले क्या लिखा पैसा हुआ है? इन्वेस्ट करना पड़ता बिल्कुल, सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट, बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट। आप 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ अपने अपने अकॉर्डिंग उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, बिजनेस के लिए। सेकंड क्या चाहिए? रिस्क चाहिए। जल्दी जल्दी लिखते जाना फटाफट। रिस्क है, बट इसमें मतलब नॉट मच एजुकेशन रिक्वायर। मतलब आप सोचो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनसे कोई उनकी एजुकेशन नहीं पूछता है। कभी पूछा आपने? लोग बिजनेसमैन 10वीं पास भी बहुत सारा पैसा कमाते हैं। बट वहां पे पैसे की सबसे पहले पहले नीड होती है कि आपके पास में पैसा कितना है। तो सबसे पहली नीड क्या हुई? इन्वेस्टमेंट, पैसा। और रिस्क भी है बिजनेस के अंदर। अच्छा, क्या लगता है बिजनेस स्टार्ट करने से नॉर्मल उसके बाद में क्या रन हो जाएगा? नहीं। कम से कम आपको अपने बिजनेस को 3 से 5 साल आपको रन करना पड़ेगा। पहले जी जी आपको बहुत सारा मतलब उसकी री इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। कंपटीशन हाई है बिजनेस के अंदर। आप जो चीज़ बना रहे हो सकता है 1 साल 2 साल के बाद में उसकी कीमत गिर जाए, कॉम्पिटिटर खड़े हो जाए। आपको री इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बहुत सारे लॉस भी झेलने पड़ेंगे। तो बिजनेस के अंदर क्या चीज़ है? बहुत सारा रिस्क है। पैसा है, ठीक है, यहाँ पे पैसा इंसान कमा सकता है, बट पहले उसको पैसा लगाना पड़ेगा, नॉलेज लेनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी अगर हम आगे बढ़े थोड़ा सा और, ये देखो, अगर हमारे को यहाँ पे एक पर्सन है जिसने एक फैक्ट्री लगा रखी है 50 लाख रुपए लगा के, अब उसको और मतलब अगर वो वहां से 2 लाख रुपए कमा रहा है मान के चलो, तो अगर उसको 5 लाख कमाने तो क्या करना पड़ेगा? और इन्वेस्टमेंट, मोर इन्वेस्टमेंट, है ना। अगर उसके पास 50 लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, अगर उसको 100 लोगों को काम देना तो और मशीनें लानी पड़ेगी, है ना, और जगह बढ़ानी पड़ेगी। और उसको सारा जो भी जितना भी सिस्टम है उसको और बड़ा करना पड़ेगा। तब जाके वो कहीं ना कहीं अपने उसको आगे बढ़ा पाएगा, पैसे और कमा पाएगा। अब ये क्या है? मतलब आपके पास फिर भी बिजनेस में भी कैपिंग आ जाती है, बिजनेस में भी कैपिंग लग जाती है। कैपिंग का मतलब है जहां से आप ऊपर नहीं बढ़ सकते। भाई आपने 5 लाख रुपए लगाए, 10 लाख लगाए, 20 लाख लगाए, आपकी रेंज है ना, उस रेंज के बाहर नहीं जा सकते। क्योंकि बेसिकली इन्वेस्टमेंट, एक जो मिडिल क्लास इंसान है कितना इन्वेस्टमेंट कर सकता है बताओ? मैक्सिमम अगर आपको बोला जाए आप बिजनेस करना चाहते हो तो मैक्सिमम आप कितना बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो? कौन बताएगा? जल्दी जल्दी बताओ, कोई एक पर्सन बताओ। 10 से 20 तीन से लाख ज्यादा पांच नहीं। लाख 10 से 20 लाख रुपए, बिल्कुल, है ना। वो भी आपके पास होते ही नहीं है, आप कहीं ना कहीं से अरेंज करना पड़ता है ना, बहुत सारी चीजों को आपको हाँ। मैनेज करना पड़ता है, इधर उधर से ब्याज पे लेना पड़ता है, फिर जाके आप छोटा मोटा बिजनेस रन करते हो। पता लगा 10 लाख रुपए आपने लिए और आप वो, क्योंकि 95% तो है ना बिजनेस जो है ठप हो जाते हैं थोड़े टाइम के बाद जी में। जी क्यों? जी क्योंकि जी री इन्वेस्टमेंट बहुत होता है, कंपटीशन होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम होने लगती है। तो समझ में आ रहा है आपको क्या क्या चैलेंजेस है यहाँ पे? जी जी बताओ, क्या क्या चैलेंजेस है? सर सबसे पहले तो इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद ये जो है काम उसको 5 इयर्स देना पड़ता है कि ये मतलब प्रॉपर वो हो, मतलब फेमस हो ऐसा करके। उसके लिए वेट करना पड़ता है। और फिर
बहुत सारे बिल्कुल। कैंडिडेट रहते हैं, उनसे कंपटीशन भी करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल। चलो, बेसिकली है क्या कि हमने पैसा भी लगाया, फिर भी पैसा लगाने के बाद में 10-20 लगाने के बाद में भी क्या करना पड़ेगा, 4 से 5 साल का पेशेंस रखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। कंपटीशन करना पड़ेगा, 24 घंटे की टेंशन लेनी पड़ेगी। 24 घंटे मतलब माइंड में ये चलेगा कि कितना, मतलब होता है ना, एक बिजनेसमैन को आप देखते हो, उसने अगर 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए लगा रखे तो उसको नींद भी नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि बेसिकली उसका माइंड यही चलता रहता है, किसको माल जाना है, क्या माल खराब हो गया, वर्कर को सैलरी देनी है, बिजली का बिल देना, पानी का बिल देना है, कितनी सारी टेंशन है, लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है। तो इस वजह से एक इंसान बिजनेस बहुत कम लोग कर पाते हैं। समझ में आ रहा है ना? जी जी। क्योंकि पैसा नहीं है, पैसे के बाद एक्सपीरियंस नहीं है, मार्केट का पूरी सिचुएशन नहीं समझ में आती। अच्छा माल बना भी लिया तो उसको सेल कहाँ करेंगे? सेल करेंगे तो वहां से पैसा क्या वापस आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आ रहा है कितनी सारी टेंशन है? जो आपके आसपास जो लोग बिजनेस करते हैं उनकी माइंड में सोचो कितना सारा टेंशन होती है ना। पैसा लगाने के बाद में भी ये नहीं कि आप आराम से बैठ के सब कुछ कर लोगे, नहीं। पैसा लगाने के बाद में भी आपको बहुत सारी दिक्कतें झेलनी है। अब या तो बिजनेस की बात आ गई, हम तीसरे की बात करते हैं। तीसरा एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है बताओ, कोई बताएगा क्या होता है कॉर्पोरेट? कॉर्पोरेट पता है किसी को? कॉर्पोरेट किसको बोला जाता है? कॉर्पोरेट का मतलब है जो बड़े बड़े, ये कौन छेड़ रहा है? नयन, ये क्या कर रहे हो? हटाओ इसको। आराम से वो। तो बेसिकली कॉर्पोरेट का मतलब क्या है? कॉर्पोरेट का मतलब है जितने बड़े बड़े लोग, अंबानी, टाटा, है ना, रतन टाटा, जितने भी बड़े बड़े आप देखते हो जो करोड़पति हैं, उनके पास में एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड होता है। मतलब आप विप्रो देखो, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है जिसमें बहुत बड़े बड़े एजुकेटेड लोग काम करते हैं। ठीक है, इसको बोलता है कॉर्पोरेट। अब ये कॉर्पोरेट में अगर जाएंगे तो सबसे पहले देखो क्या है, बेस्ट लाइफ स्टाइल मिलता है इसके अंदर। क्या मिलता है? बेस्ट लाइफ स्टाइल, मैक्सिमम मनी जनरेटर। मतलब पैसा बहुत है इस इंडस्ट्री के अंदर, कॉर्पोरेट के अंदर। मैक्सिमम मनी जनरेटर है, लग्जरीज कार है इसके अंदर, अच्छे हॉलीडेज होम्स हैं, अनस्टॉपेबल प्रोजेक्ट है। मतलब इनके पास में क्या है, मतलब बेस्ट से बेस्ट लाइफ है, अच्छी अच्छे ट्रेवल्स हैं, पैसा है, लग्जरी लाइफ स्टाइल है, सब कुछ है। और इनके पास में एक अनस्टॉपेबल क्या होता है, प्रोजेक्ट। मतलब इनके पास में एक प्रोजेक्ट भी है। अब ये सारी चीजें मिलेगी कैसे? मतलब उनको ये सारी चीजें मिली कैसे एक्चुअली में? कॉर्पोरेट वाले आपको क्या लगता है ऐसे ही थोड़ी है? अब अंबानी, टाटा, है ना, ये जितने भी बड़े बड़े आप ब्रांड देखते हो, उन्होंने क्या करा है? उन्होंने, आप मान के चलो, एक जिसके पास में बहुत सारे सिनेमा हॉल है, वो सिनेमा हॉल है तो उसका मालिक है, तो उसने ऐसे तो नहीं बना दिया होगा ना। करोड़ों अरबों रुपए लगाए हैं उसने तब जाके बना वो। तो दे डू मैक्सिमम प्रोफेशनल हायरिंग्स, बिगेस्ट जॉब क्रिएटर। अब इन्होंने क्या करा, बिलियंस में पैसा इन्वेस्ट करा है, जब जाके कॉर्पोरेट इन्होंने काम को स्टार्ट करा है। तब जाके बहुत बड़े बड़े अच्छी अच्छी हाई हाई एजुकेशन वाले लोगों को अपने पास में नौकरी पे रखते हैं, और उनको प्रोजेक्ट देखते हैं। और ये जॉब क्रिएटर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, बड़े बड़े लोगों को जॉब पे रखते हैं, और ये हायर करते हैं उन लोगों को, और उनसे काम करवा के ये अपने बिजनेस को आगे रन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या है? अब मतलब आपको समझ में आ रहा है कि ये एक्चुअली में कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, बट इसमें करोड़ों अरबों रुपए जिनके पास में वही कर सकता है ना। इंडिया के अंदर बात करें तो 1 से 2% ये जो इस कैटेगरी में आते हैं, हर किसी के पास में वो नहीं है। तो लाइफ स्टाइल यहाँ पे बहुत अच्छा है। अब हम बात करते हैं बेसिकली हमारे इस कॉन्सेप्ट की, जिसको बोलते हैं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब हम एक ऐसे सिस्टम पे काम करते हैं जिसपे हम सारे कामों को अपने हिसाब से कर सकते हैं। क्या है देखो, आपके सामने आ रहा नहीं? फॉरएवर आपको क्या देती है? फॉरएवर आपको क्या मैक्सिमम देनी है? मनी देती है। सबसे पहले बेस्ट लाइफ स्टाइल। आप हाँ। बेस्ट लाइफ स्टाइल ले सकते हो फॉरएवर के साथ में, ठीक है ना। फॉरएवर आपको एक बेस्ट लाइफ स्टाइल देती है। मैक्सिमम मनी जनरेटर, मतलब यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। आप कितना भी काम करो, कितना भी आगे ग्रो करो, और
अपनी इनकम को अपनी अकॉर्डिंग, अपनी एफर्ट, अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग तुम बढ़ा सकते हो। इसके बाद में लग्जरीज कार, फॉरएवर के अंदर ऑलरेडी सोचो 47 ईयर हो चुके हैं, अभी 48वां साल चल रहा है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपनी लग्जरी लाइफ स्टाइल को बनाया है। अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया उन्होंने कारें अचीव करी हैं, अपनी मेहनत करके उन्होंने एक अच्छी ड्रीम कार ली है, सब कुछ यहाँ से लिया, हॉलीडे होम्स लिए है। और मतलब ये अनस्टॉपेबल है, मतलब ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, ये आप जितना मर्जी आगे बढ़ा सकते हो, मतलब इसकी कोई रेंज नहीं है, कोई इसके अंदर कैपिंग नहीं है। अनस्टॉपेबल इसको चला सकते हो आप। आपके अंदर पोटेंशियल होना चाहिए, एफर्ट होनी चाहिए, मेहनत करने के लिए आपके अंदर एक एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, तब आप इसके अंदर आगे बढ़ सकते हो। और सबसे बड़ी चीज है, हमारे पास एक प्रोजेक्ट है। क्यों? क्योंकि दुनिया में कोई भी काम होगा वो किसी प्रोजेक्ट पे होगा, बिना प्रोजेक्ट के वो काम नहीं होगा। हमारे पास में प्रोजेक्ट क्या है? हमारे पास में वेलनेस सेक्टर है, पूरा वेलनेस सेक्टर है ग्लोबली, पूरे हम वर्ल्ड के नंबर 1 न्यूट्रासिटिकल इंडस्ट्री के पार्ट है। फॉरएवर उस वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में मतलब नंबर 1 पे आता है न्यूट्रासिटिकल में। क्यों? क्योंकि वर्टिकली इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो भी बनाते हैं सारे मोनोपोली प्रोडक्ट्स हैं, जो भी बनाते हैं हर इंसान के लिए मतलब एक यूनिकनेस है, और आने वाले टाइम में हर इंसान की जरूरत है। क्या लगता है आपको, हेल्थ सबकी जरूरत नहीं है क्या? क्या लगता है बताओ? हेल्थ हर इंसान की जरूरत है, आज भी है, आने वाले 10 साल बाद में भी होगी, 50 साल बाद भी होगी, और 100 साल बाद भी होगी। तो हमारा जो बिगेस्ट प्रोजेक्ट है वो वेलनेस सेक्टर है। तो वेलनेस सेक्टर का मतलब क्या है? वेलनेस सेक्टर है कि हर इंसान की जरूरत है, हर इंसान चाहता है मैं स्वस्थ रहूं, मेरी फैमिली स्वस्थ रहे, मेरे जो भी मेरे आसपास जो भी लोग हैं वो सारे के सारे स्वस्थ रहे। तो हमारे पास प्रोजेक्ट है हेल्थ का। दूसरी यूनिक चीज, वहां पे आपने देखा होगा हायरिंग, आप देखो उसमें लिखा हुआ ना हायरिंग, जो करोड़ों रुपए अरबों रुपए लगा के कॉरपोरेट वालों ने क्या करा, हायरिंग पावर, मतलब वो किसी को अपने अंडर में काम पे रख सकते हैं। वही हायरिंग पावर यहाँ पे फॉरएवर देती है हमारे को। हम किसी को भी हायर कर सकते हैं, हम उसको एजुकेट कर सकते हैं, और उसको भी अपने बिजनेस का पार्ट बना सकते हैं। तो हमारा बेसिकली ये जो फॉरएवर है ये क्या देती है, समझ में आ रहा है? मतलब जो कॉरपोरेट है उसी लाइन में खड़ी है, बट कॉरपोरेट में अरबों रुपए लगा के वो सारी लग्जरी लाइफ स्टाइल ले रहे हैं। बट फॉरएवर में हम क्या कर सकते हैं? फॉरएवर में वही सेम हम लाइफ ले सकते हैं, और वही सेम लाइफ लेने के लिए हमें क्या करना है? हमें मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, हमें एक एजुकेशन लेनी पड़ेगी। बिगेस्ट रिक्रूटर मतलब फॉरएवर क्या है? ये रिक्रूट करती है पूरे वर्ल्ड में, 160 देशों में हम रिक्रूट कर सकते हैं। सोचो इसकी पावर कितनी बड़ी है। आप यहीं इंडिया में बैठ के आप सारा काम कर सकते हो, घर पे बैठ के इतने बड़े प्रोजेक्ट का पार्ट बन चुके हो। सारा काम आप बिल्कुल मतलब एक कहते हैं ना कि घर पे बैठ के सारी चीजों को आप अपना एंजॉय कर सकते हो। तो रिक्रूटर का मतलब क्या है कि आप बिगेस्ट मतलब यहाँ पे हायरिंग पावर मिलती है, प्रोजेक्ट और हायरिंग। अगर ये आप सोचो जो कॉरपोरेट वाले हैं, उन कॉरपोरेट के लोगों से अगर आपने एक हायरिंग पावर छीन ली तो वो खत्म हो जाएंगे। अगर वो किसी को अपनी जॉब पे रख ही ना पाए अपने अंडर में, सोचो क्या वो ग्रो कर पाएंगे? बताओ, ग्रो कर पाएंगे? कभी भी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? अगर उनके अंडर में लोग ही नहीं आएंगे वो काम, ठीक है, यही कारण है कि बेसिकली वो जो है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉरएवर आपको वही सारा काम देती है जो वो काम कर। तो क्लियर हुआ सारी चीजें। और ये बिगेस्ट रिक्रूटर हमें, और हम मतलब यहाँ पर जब हम जैसे जैसे काम को शुरू करते हैं और आगे हम डेवलप करते हैं, तो यहाँ पर हम अपना सारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं। ये सब में देखो, जॉब पे एक एरो जा रहा है, बिजनेस में, कॉर्पोरेट में, इन सबको इन्होंने टक्कर देके इन सब से आगे बढ़ गए। अब हमें मिलता क्या है यहाँ पे, जब हम यहाँ पर अपने एक अचीव करते हैं अपने वो आगे बढ़ने के लिए, जब हम इसमें अपना बिजनेस स्टार्टअप करते हैं तो यहाँ पे हमारे को ऑनरशिप मिलती है, हमारे को पूरा एक प्लानिंग मिलती है, कैसे हम अपनी पूरी प्लानिंग कर सकते हैं आगे। आगे कैसे कैसे आपको सीनियर बताते हैं, यहाँ पे एजुकेशन मिलती है, आपको नॉलेज मिलती है, आप क्रिएटर बनते हो, आप बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट करने लगते हो, आपको एक अच्छी ऑनेस्टी मिलती है।
आप अपने बिजनेस को ऑनेस्टी के साथ में करते हो, रिस्पॉन्सिबल बनते हो आप, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो अपने बिजनेस की। ओके, तो ये यहाँ तक ये हमारी बेसिकली ये हमारा कॉरपोरेट और ये पूरा हमारा फॉरएवर, ये 4 स्टेप में आपको समझ में आया किस तरीके से ये इंडस्ट्री काम कर रही है। ये पूरा ओवरऑल आपकी लाइफ है। आपने अपनी लाइफ समझ ली, आपने जॉब समझ लिया, जॉब से कितना आप क्या कहाँ तक जा सकते हो, मैक्सिमम एक लिमिट है उसकी। आप अगर बिजनेस करते हो तो बिजनेस के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, आपको चाहिए वहां पे कहीं ना कहीं ह्यूज इन्वेस्टमेंट, पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा। और पैसा ये नहीं कि आपने 10 लाख रुपए एक बार लगा दिया हो जाएगा, नहीं, री इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है बार बार। बार बार उसमें क्या करना पड़ता है उसको, हमें बार बार उसके अंदर कुछ ना कुछ बहुत सारी चीजें, री इन्वेस्टमेंट को, बहुत सारे कंपटीशन है, बहुत सारी स्ट्रगल है, परेशानी है, उसको झेलना पड़ता है। बट फॉरएवर में क्या, फॉरएवर में हमने एक बार असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद में हमें सारे यहाँ पर जितना भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं वो सारे जितने राइट्स हमें मिल जाते हैं। और किसके अकॉर्डिंग, वो जो आप देख रहे हो क्या, कॉरपोरेट वर्ल्ड, कॉरपोरेट को टक्कर मार के, मतलब फॉरएवर में आप देखते हो जितनी भी अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हो, आपने समझा होगा, जिसने लिए उसको समझ में आएगा, है ना, कैरियर ग्राफ की आप ट्रेनिंग लोगे तो उसमें समझ में आएगा कि लोग कितना यहाँ से एंजॉय कर रहे हैं, अच्छी लाइफ स्टाइल, अच्छी फैमिली की लाइफ स्टाइल। सोचो, उन्होंने पैसिव इनकम यहाँ से जनरेट करी है, आपको सिक्योरिटी मिलती है, आपको लाइफ टाइम के लिए क्या मिलता है, आप लाइफ टाइम के लिए अपनी लाइफ को पूरा, मतलब एक पूरा 360 डिग्री चेंज कर सकते हो, है ना। आपको एक अच्छी नॉलेज मिलती है, आपको इतनी सारी चीजें मिलती है कि आप लाइफ के अंदर बाहर, अगर बाहर आप जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक छोटी सी जॉब के लिए आपको 20 साल कितनी सारी मेहनत करनी पड़ती है, पैसा भी लगाना पड़ता है, बहुत सारी स्ट्रेस भी लेनी पड़ती है। तो वो सारी चीजें कैसे हो रही है, आपको पता है ना आजकल कितना स्ट्रेस चल रहा है, स्टूडेंट्स होते हैं कितनी ज्यादा, मतलब मेहनत भी कर रहे हैं, मेहनत करने के बाद में क्या हो रहा है, जॉब ही नहीं है। लोग बार बार क्या कर रहे हैं, कंपटीशन, अलग अलग जगह पे जाके, कभी ये जॉब के लिए कभी उसके लिए, है ना, बहुत सारी दिक्कतें हैं, फिर भी इंसान कर रहा है। बट फॉरएवर में वो सारी स्ट्रगल नहीं है। अच्छा, हमें अपनी किसी चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं है। हम स्टूडेंट है, अपना स्टडी करो बढ़िया से, उसके साथ में 2 3 4 घंटे जो आप अपना टाइम खराब करते हो, टाइम कहाँ खराब कर रहे हो, यूट्यूब चलाने में, इंस्टाग्राम चलाने में, है ना, इधर उधर दोस्तों के साथ घूमने में, फालतू की चीजों में, उस टाइम को यूटिलाइज करो। उस टाइम को अगर हम फॉरएवर के साथ में बढ़िया से यूटिलाइज करोगे तो उसको तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे तुम आगे जाके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, अपने परिवार के लिए कुछ कर सकते हो, एक गलत संगत से हट सकते हो। बहुत सारी हमारी ये जो देखो, तुम्हारी जो 18 17 18 20 साल की जो एज होती है, ये क्या होती है, ये या तो हमें एक अच्छी डायरेक्शन मिलेगी या फिर हम गलत रास्ते पे चले जाएंगे, है ना। तो यहाँ फॉरएवर आपको यही सिखाती है कि उसको गलत रास्ते पे ना जाके आप एक अच्छे रास्ते पे अपने आप को लेके आओ, अपने लिए कुछ अच्छा करो ना। भाई आप में से कई लोग होंगे जो इंस्टाग्राम को पिछले 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से चला रहे होंगे, बट क्या कभी आपने वहां से एक अच्छी एजुकेशन ली है, कभी नॉलेज ली है, कुछ डेवलपमेंट करा है। फॉरएवर आपको क्या देती है, आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सिखाती है, अच्छी कम्युनिकेशन, फाइनेंस की एजुकेशन, आपको ओवरऑल डेवलपमेंट, आप एक बड़े स्टेज पे जाके बोलने वाले बन जाते हो, आपका स्टेज फियर दूर होता है। आप इतने ज्यादा यहाँ पे एक अच्छी, कहते हैं ना कि ओवरऑल पूरा डेवलपमेंट। अगर मार्केट में हम जाएं इसी चीज को करने के लिए तो मार्केट में हमारे को लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। पर्सनैलिटी आपको सब आप डेवलपमेंट का कोर्स, डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स, है ना, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, फाइनेंस की एजुकेशन, सोचो न्यूट्रिशन की आपको यहाँ से एजुकेशन मिलती है, इतनी सारी चीजें आपको मिल रही है। वो भी बेसिकली आप यहाँ पे जैसे एक असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो उसके बाद में आपको सारी की सारी चीजें आपको मिल जाती है। सोचो, समझ में आया ना बेसिकली हम कितने बड़े कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। ये मतलब ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसको अगर आपको एक बार पहले तो समझना है, इसको गहराई से अगर समझ में आ गया तो लाइफ में फिर आपको कोई और चीज समझ में नहीं आएगी। तो ये पहले तो समझ में आता नहीं है, और फॉरएवर जिसको समझ में आ गया तो उसको दुनिया की कोई और चीज नहीं समझ में आती, क्योंकि बाहर आप बहुत सारे लाखों रुपए लगा के भी 10 15 20 साल वेस्ट करके भी आपको पता है कि लोग स्ट्रगल कर रहे हैं।
अच्छा, आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। अगर आपको समझ में ना आए इसके लिए मैं एग्जांपल भी अभी बता देता हूँ आपको। आप जहाँ पर भी हो, आप जो भी स्टडी कर रहे हो, आप जो भी करना चाहते हो, है ना, आप अपने आसपास के लोगों को देखो। कई लोग आपकी उसी एरिया में 15 साल से 20 साल से कोई वर्क कर रहे होंगे, जॉब कर रहे होंगे आपसे ज्यादा अच्छी एजुकेशन लेके, जिस एजुकेशन को आप ले रहे हो चेक कर लो। जरूरी थोड़ी कि आपको पहले 20 साल पहले परेशान होना पड़े आप उसके एग्जाम्पल हो, नहीं। हम देख लेते हैं, है ना, जी कि हम हमारी हमारी एजुकेशन क्या है, हम जो एजुकेशन ले रहे हैं, जिस रास्ते पे चल रहे हैं, वहां लोग पहले कैसे हैं, वो लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं, क्या उन्होंने कुछ लाइफ में कुछ ग्रो करा है, उन्होंने कुछ बड़ा करा है। समझ में आ जाएगा आपको नॉर्मल तरीके से। समझ में आया ना। मतलब जरूरी नहीं है कि अगर हमें किसी कुएं के अंदर कूद के ही हमारे को गहराई का पता लगे, अरे भाई बाल्टी डाल के भी पता लगा देख के सकते भी हो पता चला। कि गहराई है जी कितनी। जी जी। हाँ, इस तरीके से तो ये माइंड को इस्तेमाल करो, ये फॉरएवर तुम्हारे को वही तो इस्तेमाल करना सिखाती है। यहाँ पे जो तुम्हारे को जो नॉलेज मिल रही है ना, ये दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाई जाती। इस नॉलेज को लेने के लिए, ऐसी इतनी बड़ी नॉलेज को लेने के लिए लोग करोड़ों रुपए लगा के बाहर जाते हैं अब्रोड स्टडी करने के जी लिए। इसलिए माइंडसेट के ऊपर सबसे पहले तो यहाँ पे आपका एक माइंडसेट बनता है आपको, क्योंकि हमारा एक माइंडसेट क्या है, शुरू से हमको सिखाया जाता है हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे बस की नहीं है। एक जॉब माइंडसेट दिया जाता है, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि आपके अंदर यूनिकनेस है क्या, क्योंकि आपको पता है आप किसी और के अंडर में जॉब करके उसको करोड़पति बना सकते हो। तो भैया खुद क्यों नहीं एजुकेशन लेके अपने लिए क्यों नहीं काम कर सकते हो, बताओ। जब बहुत सारे लोग मिलके एक इंसान को करोड़पति बना सकते हैं, तो वही इंसान अपने लिए क्यों नहीं एजुकेशन ले, खुद अपने आप को क्यों ना डेवलप करे। फॉरएवर वही तो सिखाती है, अपने आप को डेवलपमेंट पे काम करो, खुद की नॉलेज अपने लिए लगाओ। ठीक है, थोड़ा सा परेशानी होती है शुरू में, छोटी मोटी जॉब कर रहे हो जो भी है, ठीक है, आप तो यार स्टूडेंट हो, स्टूडेंट को तो स्ट्रगल ही नहीं है। फॉरएवर के अंदर आपने 1 से 2 साल अपने आप को स्टेबल कर दिया है ना, 1 से 2 साल में सब कुछ आपको बढ़िया से हो जाएगा। ऐसा नहीं, फॉरएवर तो फर्स्ट मंथ से ही आपको यहाँ से इनकम आप कर सकते हो। 10 15 20 हजार रुपये कमाना स्टार्ट करोगे, धीरे आप ट्रेनिंग ले रहे हो तो अंजना मैम का एग्जांपल आप ले लो, या किसी का भी आप देख सकते हो फॉरएवर के अंदर, उन्होंने भी यही काम करा सेम। लोगों को अच्छी एजुकेशन दी, एजुकेशन देने का काम है, कितना सिंपल काम है। एजुकेशन देनी है आपको, एजुकेशन बांटनी है लोगों को, अच्छी हेल्थ के बारे में अच्छी एजुकेशन देनी है, अच्छे प्लेटफॉर्म की एजुकेशन दो। सोचो, आप कहीं ना कहीं किसी और को प्रमोट कर रहे हो, खुद को, अपने ब्रांड को, अपने आप को प्रमोट करो ना। अपनी अपने लिए काम करो, ये आपको, ये जो फॉरएवर आपको सिखाते हैं कि आप खुद के ब्रांड खुद बनो। भैया दूसरों को कमा के क्यों दे रहे हो, अपने लिए करो ना। बहुत सिंपल है। और उसके लिए हमारे को करना क्या, हमें मेहनत करनी है। यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर की क्वालिफिकेशन करो, आगे बढ़ो, अपनी खुद की टीम डेवलप करो, और सीनियर आपके सपोर्टिंग में। हमने इतना बढ़िया सिस्टम तैयार किया हुआ आपके लिए, है ना। और ये तो हमारा एक, हमारी सुबह मॉर्निंग में हमारी ट्रेनिंग चलती है, हमारा बिगेस्ट ग्रुप है, अराउंड कम से कम 20 साल पुराना हमारा ग्रुप है जो सुबह ट्रेनिंग देता है। आनंद गांधी सर है हमारे ग्रुप के, 23 साल पुराने मेंटोर हैं, उनकी टीम में लाखों लोग हैं। तो हमारे तो बड़े बड़े ग्रुप हैं, है ना, हमारी एक WTI का पूरा सिस्टम है, हमारे पास सब कुछ है। हमारे अलग अलग सेशंस होते रहते हैं, तो उसमें आओगे धीरे धीरे समझ में आएगा कि कैसे हम ऑल ओवर इंडिया के अंदर काम करें, और घर पे बैठ के आसानी से कितनी बढ़िया से काम कर सकते हो। इसको समझना है। जो भी ट्रेनिंग ले रहे हो पूरा अच्छे से लो उसको, प्योरली अच्छे से डीपली, क्योंकि ये कैरियर बनाने वाला काम है। और कैरियर का मतलब होता है जहाँ ओवरऑल आपका चेंजेस हो गए, आपकी माइंड सेट हो गया, आपको अच्छी नॉलेज मिल गई, अच्छा एनवायरनमेंट मिल गया, आपका घर का पूरा कहते हैं ना, पूरा ऑरा आपने चेंज कर लिया। और उसके लिए क्या करना है, सिर्फ 6 महीने से 1 साल अपने ऊपर काम करना, और 6 महीने से 1 साल में अपने ऊपर काम करते करते, अर्निंग करते करते डेवलपमेंट हो जाएगा। और ऐसी जगह पे पहुंच जाओगे जहाँ आपको समझ में आएगा ना, आप जो 95% भीड़ है उससे अलग हो जाओगे। आप 95 में से निकल के 5% की पीपल्स की उस रेस में आ जाओगे, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें आपको डेवलप करने को मिलेगी। ओके, समझ में आया। कैसी लगी आज की ट्रेनिंग, बढ़िया लगी, समझ में आया, कुछ पॉइंट्स मिले, बताओ क्या क्या पॉइंट्स मिले, एक दो पॉइंट बताओ।
कौन बताएगा, जल्दी जल्दी बताओ। बताओ राज। बेस्ट